हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अपना गंगा नदी तंत्र पढ़ा था और उसके बारे में कुछ चीज़ें छूट गई थी। जैसे गंगा की सहायक नदियां भी हम लोगों ने पढ़ी थी, पर कुछ छूट गई। जैसे यमुना की सहायक नदियां हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम लोग चलो आगे कवर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया था। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था गंगा नदी तंत्र, तो उसे एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये था हमारा क्या, बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर जिसे हम लोग सतोपत ग्लेशियर भी कहते थे, और इससे हमारी अलकनंदा नदी निकलती थी। और इसी के बाद में यहीं पर था हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, जिससे हमारी मंदाकिनी या गंगा नदी निकलती थी। और ये दोनों नदियां हमारी देवप्रयाग नाम के जगह पर मिलती थी। और इससे आगे हमारी ये बढ़ती थी, गंगा नदी कहलाती थी, जो कि हमारी बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवेश करती थी और मेघना नाम से यह अपना जल बंगाली खाड़ी में गिराती थी। और यहीं से हमारी एक और नदी आती थी, रामगंगा, जो हमारी हिमालय से निकलती थी, रामगंगा। और रामगंगा के बाद में हमारी अगली नदी आती थी, गोमती, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती थी। इसके बाद में हमारी 3 नदियां हमारी नेपाल से निकलती थी, जिसमें से पहले थी घाघरा, फिर हमारी आती थी गंडक, फिर हमारी आती थी अगली कोसी, जिसमें से हमारी यहाँ पर ये थी हमारी रामगंगा। इसके बाद में हमारी आती थी गोमती, इसके बाद में हमारी आती थी घाघरा, इसके बाद में आती थी हमारी गंडक, फिर हमारी आती थी कोसी। और यहाँ पर हमारी पश्चिम बंगाल से निकलती थी महानंदा। और पश्चिम बंगाल से हमारी निकलती थी महानंदा, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती थी, महानंदा। इसके बाद में हमारा आता था यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ नाम की चोटी से हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर निकलती थी, और जो कि हमारी यमुना नदी निकलती थी, और जो कि गंडक नदी से पहले मिल जाती थी। तो इतना हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से हमारी हुगली नदी, गंगा की मुख्य धारा यहाँ पर हमारी फरक्का नाम की जगह है, पश्चिम बंगाल में। फरक्का नाम की जगह से हमारी गंगा की मुख्य धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। मेन जो धारा आगे बढ़ती है उसे हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं, और जो इस तरफ को आ जाती है उसे हुगली के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं यमुना नदी की हमारी सहायक नदियां देख लेते हैं। यमुना हमारी गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर। लिख लेते हैं इसे इधर पर, अभी इरेज कर देंगे, इसे नोट कर लेना साथ में जल्दी से। दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। हम लोग दामोदर नदी को ही हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं यमुना नदी की भी सहायक नदियां हमारी नंबर 1 पे आती है हमारी चंबल। इसके बाद में आती है हमारी सिंध। इसके बाद में हमारी आती है बेतवा। इसके बाद में हमारी आती है केन। और गंगा के हमारे दाएं तट की नदियां भी हैं, पुनपुन, कील, सोन,
और इसकी हम लोग देख लेते हैं यमुना की हमारी होती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये 4 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। और ये हमारी होगी गंगा, गंगा नदी, जो हमने पहले पिछली क्लास में बता दिया था और इतना हमारा रिवीजन हो गया जल्दी से। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपना। इसमें सबसे यमुना की सबसे सहायक नदियों में से एक है हमारी चंबल। चंबल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले चंबल के किनारे कौन सा शहर स्थित है? चंबल के किनारे कोटा स्थित है। चंबल नदी के किनारे हमारा कोटा स्थित है। और चंबल नदी पर हमारी कुछ महत्वपूर्ण 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलती हैं। चलिए हम लोग उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। जिनमें सबसे पहले हमारा आता है गांधी सागर बांध। ये कहाँ पर है? गांधी सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आता है जवाहर सागर बांध, जो हमारा कहाँ पर बना हुआ है? राजस्थान में। राजस्थान में है। इसके बाद हमारा नंबर तीसरे पर आता है। ये तीसरा नंबर वाला हम लोग यहाँ नीचे लिख ले रहे हैं। आता है राणा प्रताप सागर बांध। ये हमारा कहाँ है? ये भी हमारा राजस्थान में है। चलिए, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट हमारे परियोजनाएं थी। सबसे पहले हमारा गांधी सागर बांध जो हमारा मध्य प्रदेश में, इसके बाद वो आता है जवाहर सागर बांध जो हमारा राजस्थान में है, और इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध जो हमारा राजस्थान में है। चलिए, ये हो गया हमारा। इसमें हम लोग एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यमुना नदी की लंबाई। तेरह सौ छिहत्तर किलोमीटर है। ये हमने साथ पिछली वीडियो में बता दिया था। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये हमारी बाएं तट की सहायक नदियाँ और दाएं तट की हमारी थी कर्मनासा, पुनपुन, यमुना, सोन। एक और थी कोई, कर्मनासा, पुनपुन, यमुना, सोन। जैसा कि इसके दाएं तट की सहायक नदियाँ थी कर्मनासा, यमुना, सोन, कील। इसी तरह से हमारी यमुना नदी की भी बाएं तट की कुछ सहायक नदियां हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो टोन्स है, छोटा छोटा लिख रहा, शायद दिख ना रहा होगा। फिर हमारी आती है हिंडन, एच बना देते हैं हिंडन। इसके बाद में हमारी आती है सेंगर, और इसके बाद में हमारी आती है रिंद। और चलिए, ये हो गई हमारी यमुना नदी की भी सभी सहायक नदियाँ हो गई जो इंपॉर्टेंट है। गंगा की हमने बता दी है, दाएं तट से मिलने वाली थी पुनपुन, कर्मनासा, सोन और यमुना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। गंगा नदी के तट पर, जब हम लोग किनारे भी कह दें, किनारे स्थित महानगर। चलिए हम लोग सबसे पहले गंगा नदी बना लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है देवप्रयाग। इसके बाद में हमारा आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश।
देवप्रयाग हो गया, ऋषिकेश हो गया, इसके बाद में हमारा आता है हरिद्वार। हरिद्वार। फिर हमारा आता है कानपुर। फिर आता है हमारा प्रयागराज। प्रयागराज के बाद में हमारा आता है वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी के बाद में आता है हमारा पटना। चलिए, इतने हो गए हमारे इंपॉर्टेंट शहर जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। गंगा नदी के तट पर या किनारे पर स्थित महानगर। सबसे पहले आता है हमारा देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना। फिर इसके बाद ये आगे जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हुए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले गंगा अलकनंदा से जब मिलती है, अलकनंदा प्लस गंगा। जैसा कि हमने पहले बताया था, पहली क्लास में बताया था, अलकनंदा और गंगा दोनों एक दूसरे से किस जगह पर मिलती हैं? देवप्रयाग नाम की जगह पर। देवप्रयाग। अलकनंदा और गंगा का संगम स्थल देवप्रयाग में होता है। इसके बाद जब अलकनंदा, या हम लोग इसे कहते थे गंगा, जब और आगे बढ़ती है, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी हमारी कौन थी? रामगंगा। चलिए, सीरियल से हम लोग लिखते चलते हैं, याद भी होती चली जाएंगी। यहाँ पर लिखते थे गंगा प्लस रामगंगा। इनका संगम कहाँ पर होता है? गंगा और रामगंगा, इनका संगम हमारे कन्नौज पर होता है। कन्नौज में। रामगंगा के बाद दूसरी कौन सी आई थी हमारी? गोमती। तो यहां पर हम ले लेते हैं गंगा प्लस गोमती। और गोमती नदी हमारे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से भी निकल रही थी। पीलीभीत जिले से निकलती है। और गंगा और गोमती का संगम स्थल कौन सी जगह है? गंगा और गोमती का संगम होता है हमारे गाजीपुर में। गाजीपुर। इस गोमती नदी मिलती थी। गोमती नदी के बाद में कौन सी नदी हमारी आती थी? जो नेपाल से 3 निकलते थे, उनमें सबसे पहले हमारी आती थी घाघरा। तो इसमें हम लोग आगे लिख लेते हैं गंगा प्लस घाघरा। और गंगा और घाघरा का मिलन कहाँ पर होता है? संगम स्थल कहाँ है? गंगा और घाघरा का संगम होता है हमारे छपरा पर। छपरा, बिहार में एक जगह छपरा। इसके बाद घाघरा के बाद में हमारी आती थी गंडक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं गंगा प्लस गंडक। इसका संगम कहाँ पर होता है? गंगा और गंडक का हमारा संगम होता है हाजीपुर में। ऊपर वाला गाजीपुर है और नीचे वाला ये हमारा हाजीपुर है। गंडक तक आ गए। गंडक के बाद में हमारी कौन सी बची थी? कोसी। तो हम लोग यहाँ पर दे लेते आगे गंगा प्लस कोसी। गंगा और कोसी का संगम किस जगह पर होता है? इसका संगम होता है भागलपुर में। गंगा प्लस कोसी का संगम होता है भागलपुर में। और हमारी 2 और इंपॉर्टेंट वाली नदियां वैसे, चलिए उनको भी देख लेते हैं हम लोग। गंगा प्लस सोन।
गंगा और सोन का संगम स्थल कहाँ पर है? पटना। पटना बिहार में। और सोन के बाद में हमारी कौन बची थी? महानंदा। गंगा प्लस महानंदा, ये हमारी कहाँ पर मिलती है? ये हमारी मालदा, मालदा नाम की एक जगह है, वहां पर मिलती है। चलिए, ये हमारी होगी सभी नदियों का संगम स्थल, और हम लोगों ने नदियों के किनारे स्थित शहर भी पढ़ लिए। चलिए, हमारा नदी गंगा नदी तंत्र आज से हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो। चलिए, हम लोग अब अगली क्लास में देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।